हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारे साथ हम्म, झा जी हैं, अंकित झा सर। मेरे मेंटर बोल सकते हैं आप। पीएचडी स्कॉलर हैं आईआईटी बॉम्बे से। तो सबसे पहले सर इंट्रोडक्शन दीजिए। जी। पहली बात तो आपने रुला दिया हमको, अपना मेंटर मेरा मैं अपना मेंटर बोल के। बस बस सर, तो हैं तो हैं। जी हाँ, जैसे आपके मेंटर हैं वैसे हमारे भी एक मेंटर है जिनका नाम है गिरीश मिश्रा। हम्म। तो पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने आप को, देन उनके बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा। मैं करंट अभी जो काम कर रहा हूँ वो आईआईटी बॉम्बे में एज ए रिसर्च स्कॉलर काम कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे लगभग 2 साल हो चुके हैं। और इससे पहले मेरी एमटेक है, बीटेक है। सो जर्नी थोड़ी अच्छी रही है इंट्रोडक्शन के मामले में, क्योंकि बहुत डोमेन मैंने ट्राई किए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से लेके कंप्यूटर विजन तक के डोमेन में गया। सो ये है अभी तक का लाइक ओवरव्यू ऑफ एन इंट्रोडक्शन। अच्छा। लेकिन अगर आप लेकिन अगर आप डीप में जाना चाहते हैं तो इसका इसकी शुरुआत हुई थी एमटेक से, जब मुझे एक प्रोजेक्ट चाहिए था। और प्रोजेक्ट में क्रिप्टोग्राफी में ढूंढने के लिए जा रहा था, जो कि मेरे डोमेन के जस्ट अपोजिट था। तो मेरे मेंटर, जैसे कि कहा कि मेरे गिरीश मिश्रा सर, उनके थ्रू मुझे आइडिया लगा कि मशीन लर्निंग जैसी चीज भी होती है कोई। तो मेरे बैकग्राउंड जो था वो अप्लाइड मैथमेटिक्स है, मॉडलिंग सिमुलेशन में। सो हमने काम किए थे प्रोबेबिलिटी लर्निंग, प्रोबेबिलिस्टिक लर्निंग एंड ऑल स्टेट्स में। तो उन्होंने कहा था कि वहाँ आप डाइव करिए, तो अब आप समझ जाएंगे कि क्या लाइफ होती है। तो वहाँ डाइव किया एंड कोइंसिडेंटली रिसर्च फील्ड में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि हाँ कर सकते हैं हम काम। और कंप्यूटर विजन तब मेरे फोकस में आया कि हाँ यहाँ पे काम करना चाहिए। तो और साथ में डीप लर्निंग जब एरिया है हमारे पास, जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट मॉडल को दिखाना है कि ऐसा होना चाहिए, और आप बैठ जाइए, अब कंप्यूटर में मूवी देखिए, क्या करना है आपको, जो करना है वो करिए, और बस रिसर्च पे ध्यान दीजिए आपको कैसे रिसर्च करना है। सो ये है मेरे इंट्रोडक्शन का पार्ट। तो जैसा कि आपने बताया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, इसी से आपने बीटेक हम्म। करी और देन आपका एमटेक अप्लाइड मैथमेटिक्स से है। तो इतना स्विच करने में क्या क्या दिक्कतें आई? हाँ, तो पहली बात है स्विच क्यों किया। लोग जी स्विच जी। क्यों करते हैं, पहली बात तो क्यों ये कर? कि जब आपके डोमेन के हिसाब से काम नहीं हो रहा हो, और हम्म। जब जब दुनिया इलेक्ट इंजीनियरिंग के मोड में जा रही है, एंड जब भीड़ भाड़ की दुनिया में आपको ढूंढना है कि आपको कहाँ जाना है, आप सब चीज़ ट्राई करते हैं। आप जब डूबने लग जाते हैं तो आपको तैरना पड़ता है। तैरते तैरते आप किसी मुकाम पे पहुंचेंगे, अब वो एग्जैक्टली मुकाम होता है। एग्जैक्टली। तो वो मुकाम मैंने बहुत चीज़ें ट्राई की, बहुत अच्छी, मतलब मैं बेंगलोर भी गया। बेंगलोर पे जाने के बाद 2 15 20 दिन मैंने ट्राई किया कि भाई कैसे करते हैं, कहाँ जॉब मिलती है, जॉब इजी से मिलती है क्या, मतलब चलो और चल लेके आ जाते हैं जॉब। लेकिन ऐसा सिनेरियो नहीं था। मेरे कुछ दोस्त जिन्होंने 1.5 साल तक वहां पे रह के मेहनत करी, और मैं 16 दिन में भाग के आ गया, वहां पे मैं भाग के आ गया मैं कहता हूँ। लेकिन क्यों भागना इसलिए था क्योंकि मैं उस चीज को सस्टेन नहीं कर पाता। और जैसे कि मेरा बैकग्राउंड है, बचपन से ही सबकी आदत होती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मेरा मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो टीचर बैकग्राउंड है। तो फैमिली बैकग्राउंड को लेते हुए, तो टीचिंग एक एक एस्पेक्ट था जिसको मैं फॉलो करना चाहता था। तो उस पैशन को फॉलो करने के लिए आपको एक टीचिंग प्रोफेशन में जाना होगा। तो एज मेंशन कि आपको आपके मेंटर की जरूरत होती है, तो वहाँ पे आपके मेंटर वहाँ काम आए। गेट किया, अच्छी रैंक नहीं आई, इवन दो देन ट्राई फॉर बैंगलोर, नहीं हुआ कुछ भी। तब कोइंसिडेंटली लकीली आप जब अपनी मेहनत करते हैं तो कुछ ना कुछ लक आपका काम करता है। तो वहाँ लक काम किया डीआईआईटी, जहाँ से मैंने अपना एमटेक पूरा किया। वहाँ पे भी वही स्ट्रगल कि जॉब होगा कि नहीं, जॉब करना है कि एमटेक करना है, कि क्या करना है किसी को नहीं पता। तब हम लोग गए, ठीक है पीएचडी के लिए ट्राई करते हैं। और फिर आपके दोस्त लोग काम आते हैं कि जहाँ आपको वो राह दिखाएंगे कि कैसे चलना है, कहाँ जाना है। तो राह मिली, मणिपाल यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, रिसर्च स्कॉलर की तरह, जेआरएफ की तरह। वहाँ पे भी, वहाँ से नई अपॉर्चुनिटी मिली ट्रिपल आईटी श्री सिटी में, वहाँ ज्वाइन किया, जो कि जयपुर और आंध्रा
लोगों ने मना किया नहीं जाना, क्यों करना है ऐसा, इतनी दूर क्यों जाना, बट आपको एक्सप्लोरेशन चाहिए लाइफ में, किया। और वहाँ पे वापस हमारे मेंटर की जरूरत पड़ी, मेंटर ने साथ दिया वापस, एंड देन वहाँ से मन वहाँ पे भी नहीं लगा, छोड़ के भागने का मन हुआ था। क्यों? क्योंकि आप जब भीड़ भाड़ की दुनिया से जाएंगे एंड देन वहाँ पे वीरान है तो मन नहीं लगेगा। वहाँ पे दोस्त लोग मिले और दोस्तों ने भी सलाह दिया कि ठीक है आप यहाँ पे काम करिए और पीएचडी के लिए ट्राई करिए। मोटो था कि आईआईटी ट्राई करना चाहिए। ठीक है आईआईटी ट्राई करते हैं। आईआईटी ट्राई किया, पहली बार में नहीं हुआ कुछ भी, दूसरी बार में ट्राई किया, कॉन्फिडेंटली भगवान मिले मुझे वहाँ पे मेरे। सो उन्होंने मेरे को चूज किया, उम्मीद नहीं थी बट स्टिल वी आर वर्किंग देयर। सो वहाँ हुआ और ट्रिपल आईटी मैंने छोड़ दिया विदाउट एनी नोटिफिकेशन एंड ऑल, छोड़ दिया। एंड बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, ट्रेनिंग खुद ट्रेन किया अपने आप को कि ठीक है इंटरव्यू के लिए कैसे ट्रेन करते हैं। 1 महीने के लिए पीजी में रहे, जिसको लोग यहाँ के लिए लाइक जानते हैं इंजीनियरिंग लाइफ में पीजी किसको बोलते हैं। सो पीजी में रहे, एक रूम में 6 लोग, एंड देन इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू सस्टेन। बट इवन दो हमने वहाँ फाइट की, लोग थे, फाइट किया हम लोगों ने, एंड देन पीएचडी ज्वाइन किया। सो ये जो डाइवर्सनेस था वो था कि आप अपने पैशन को कैसे फॉलो करते हैं। तो अभी तक मेरा पैशन आया नहीं है कि टीचिंग का, बट आने के लिए आपको इतना सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक से निकल के एमटेक में गए। एमटेक के लिए आपने एमटेक करा तो आपने मॉडलिंग सिमुलेशन से करा, जिसमें कोई एज सच डायरेक्ट प्लेसमेंट नहीं है। एंड देन वहाँ से आप स्विच किए कि ठीक है क्या करना है, नौकरी मिलेगी कि नहीं, जॉब मिला ठीक है, नहीं मिला ठीक है, अगर रिसर्च कर लेते हैं। और इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये नहीं हो तो वो सही, बट होना चाहिए कुछ भी। तो हाल फिलहाल में ही मैंने एक मेरे फ्रेंड का पोस्ट पढ़ा जिसमें लिखा गया था कि इंडिया में आजकल के जनरेशन में पीएचडी ही एक डोमेन है जिसमें लोग ट्राई करते हैं, और क्यों ना करें। इंडिया को अगर डेवलप करना है, अपने आप को डेवलप करना है, तो ये डोमेन भी चाहिए, क्योंकि आईटी सेक्टर और कोई भी अलग सेक्टर है वो एक पर्टिकुलर डोमेन तक ही है। तो जब तक एकेडमिया आपके साथ नहीं जुड़ेगा, आईटी सेक्टर भी डेवलप नहीं कर पाएगा। तो ये है डोमेन, इसलिए डोमेन स्विच करना पड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी है आपकी। अच्छा, आप उन लोगों के बारे में क्या बोलना चाहते हैं जो एक ही फील्ड में स्टिक रहना चाहते हैं? लाइक मैं अपनी बात करूं, हमें बोला जाता है, घर की तरफ से प्रेशर रहता है कि क्यों नहीं गवर्नमेंट जॉब की तरफ ट्राई करते हैं। तो हम जैसे लोगों के लिए आपकी क्या राय है जो कहते हैं कि नहीं भाई कंप्यूटर साइंस के हैं तो कंप्यूटर साइंस में ही रहना है, या अलग डोमेन से हैं तो उसी डोमेन में रहना है? ठीक, जब तक आप इसके लिए एक लाइव एग्जांपल है कि जब आप ये वही बात है, जब तक किसी को दूसरे प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता है ना, तब तक वो उसी डोमेन में रहना चाहता है। ठीक है, जैसे आप हमारे एग्जांपल ले लीजिए, अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हमको नहीं पता है और कि बाहर की इंडस्ट्रीज कैसे काम कर रही हैं फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम, बट हम लोग काम कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, हम अपना 8 घंटा देते हैं एंड वी आर वर्किंग। बट अगर आप वर्किंग पीपल जो डे टू डे लाइफ में काम कर रहे हैं, उनके लिए आप कैसे करेंगे? उनको अगर आप बोलेंगे वर्क फ्रॉम होम हो, तो वो जीरो है, उनके लिए कुछ भी नहीं होगा। और इस कोविड ने लगभग सबको सिखा दिया है कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सप्लोर करना। आप अभी जैसे आपका एग्जांपल है, आप सीएस डिपार्टमेंट से हैं, और अगर मैं ये कहूँ कि आप डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग या फिर कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाइए और पढ़ने लग जाइए, तो आप नहीं, आपको वो तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक वो आपके इम्पोर्टेंस का ना हो। ठीक है, एग्जाम की नाइट में जब हम लोग पिछले कंटिन्यूस 4-5 महीने तक कुछ नहीं पढ़ते हैं, तो हमें सब कुछ बाउंसर जाता है हमारे ऊपर से। लाइव जी एग्जांपल है ये। एकदम। ठीक है, बट एग्जाम के नाइट में जब आप उसको एक बार देखते हैं तो और आप अगले दिन जाके लिखते हैं, तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होता कि द पेज नंबर विल बी दिस, उस पेज पे ये था और ये ऐसा ऐसा लिखा हुआ था। तो आप ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि वहां पे आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, और अगर कोई डोमेन अब अपने आप में ही सेटल्ड है और आप कह रहे हैं कि आप डेवलप करना चाहते हैं और लर्निंग फेज में हैं, तो आपको स्विच करना ही पड़ेगा। जैसे मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए, मैं अभी आज रिसर्च स्कॉलर हूँ, कल जाके मैं पोस्ट डॉक की पोजीशन पे आऊंगा या फिर रिसर्च इंटर्न की पोजीशन पे आऊंगा किसी भी कंपनी में।
तो जो सिनेरियो अभी है मेरे साथ वो वहाँ नहीं रहेगा। ये लाइव है कि वो सिनेरियो लेके अगर मैं जाऊंगा कि ठीक है मैं आज का काम कल कर लेता हूँ, कल का काम परसों कर लूंगा, वहां पे काम नहीं चलेगा, आई विल बी फायर्ड। तो ये सेम होगा आप लोगों के लिए भी, सबके लिए ही, इवन दो फॉर जनरल पब्लिक। अगर हम जहाँ पे अपने आप को स्टेबल समझ लेते हैं कि ठीक है ये मेरा स्टेबल पॉइंट है, वो कभी ना कभी वो स्टेबल हट जाता है। तो ये तो बात है। हमें पहले ही दिन से तैयार रहना है कि अगर वो स्टेबिलिटी हटानी है तो हम वर्स्ट कंडीशन के लिए प्रिपेयर करें कि वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है। जी जी, एकदम एकदम। तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो सबके दिमाग में आता है नॉर्मली, मैं भी, यदि मेरे से कोई बोलता है, आप भी बोलेंगे कि पीएचडी करो, तो क्यों परस्यू करना चाहिए पीएचडी? उसके बारे में क्या राय है आपकी? या अच्छा। किस पॉइंट तो ऑफ मींस या किस पॉइंट पर आकर किसी बंदे को या बंदी को ये लगना चाहिए कि नहीं यार, ये सोच सही है, मुझे पीएचडी करनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो पीएचडी, जैसे मैंने बताया कि इंडियन सिनेरियो के हिसाब से जब आपकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी नहीं है इकोनॉमिकली, तो आप अपने आप को पहले इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर बनाने की पोजीशन पे जाते हैं। और अगर आपको जॉब मिल जाती है, फॉर एग्जांपल आपको जॉब मिल गई, तो आप बहुत दिन बाद सोचते हैं कि हम आगे अपनी फर्दर स्टडीज करें। तो जैसे कि हायरार्किकल, सब कुछ हायरार्किकल है। जैसे कि पहले आप 10th करेंगे, फिर 12th करेंगे, फिर आप किसी भी प्रोफेशन में जाए, वेदर इट इज बीए, बीकॉम और बीटेक और कोई भी, तो वो पे हायर पोजीशन से डॉक्टरेट आती है, ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें भी डॉक्टरेट आएगी, देन पोस्ट डॉक आएगा। तो ये सिनेरियो चलते रहेंगे। तो आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए जो लगभग 15 या 20 साल से काम कर रहे हैं किसी भी कंपनीज में, वो अभी आपको कहेंगे कि आई वॉन्ट टू परस्यू माई करियर इन फॉर फर्दर स्टडीज। ठीक है, वो क्यों कहना चाहते हैं? क्योंकि वो उस लाइफ से अब सस्टेन हो चुके हैं कि नहीं, अब इससे ज्यादा अब यहाँ पे काम नहीं, अब थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और नॉलेज गेन करें। तो जैसे कि मैं अभी अपग्रेड के साथ काम कर रहा हूँ एज ए रिसर्च एक्सपर्ट और थीसिस सुपरवाइजर, तो वहाँ पे लगभग 35 years के एक्सपीरियंस लोग लर्निंग ले रहे हैं अभी। तो उनका यही कहना होता है कि वी शुड लर्न मोर एंड मोर। जब तक हम लर्निंग, अगर हमने लर्निंग छोड़ दिया तो वी आर कांस्टेंट, सो द चेंज इज द जी ओनली जी। कांस्टेंट, वी नो दैट नहीं थिंग। तो नहीं तो तो दिमाग लर्निंग में शुड, जंग नहीं तो दिमाग में जंग जी लग हाँ, जाएगा। हाँ। तो लर्निंग आप कैसे स्टॉप करेंगे? अगर आप जैसे आप, अगर आपने जावा सीख लिया, C++ सीख लिया, पाइथन सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, तो अब आपके लिए बचा क्या? वो आपको देखना है। या फिर जिस डोमेन में आपने काम कर रखा है, जो प्रोजेक्ट आपने उठाए थे, वो प्रोजेक्ट दूसरी जगह कैसे इनकॉर्पोरेट होंगे। और पीएचडी का सिनेरियो रहा, तो पीएचडी सिनेरियोज के अंदर कैसा है कि जब आपको फर्दर स्टडीज के लिए जाना ही पड़ता है, जब आपको आगे अपना लाइक एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर अच्छा करना है तो। नहीं तो लोग बिजनेस भी करते हैं, लेकिन अगर आपको अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा करना है तो आपको फर्दर स्टडीज के लिए जाना है, जिसके लिए आपको डॉक्टरेट चुननी ही पड़ेगी, चाहे वो आज करें, 10 साल बाद करें, 20 साल बाद करें, कभी भी करें। आप नहीं करेंगे, आपकी फ्यूचर जनरेशन करेंगी, वो श्योर है। वो कब करेगी वो आपको भी नहीं पता, बट वाई शुड वी नॉट ट्राई एट लाइक इन द अर्ली स्टेजेस? क्योंकि जब आप रिसर्च डोमेन में आते हैं तो आपके पास बहुत सारे इफ एंड बट्स खुलते हैं कि आप ये कर लेंगे तो कैसा होगा, वो कर लेंगे तो कैसा होगा। बट उसके साथ साथ आपके पास अपॉर्चुनिटी ये रहती है कि प्रेशर नहीं होता है आपके पास काम करने का। जैसे आप अगर प्राइवेट कंपनीज में जाएंगे तो किसी भी कंपनीज में लीजिए, एजुकेशन सेक्टर में भी, आप अगर टीचिंग सेक्टर में, तो आपके पास वो है कि आज मेरे को ये करना है, कल ये करना है। लेकिन जब आप रिसर्च डोमेन में जाते हैं तो रिसर्च वो नहीं है कि आपने 10 दिन पढ़ाई करी तो 11वें दिन आपका रिसर्च का आउटपुट आ जाएगा। नहीं, हो सकता है आपको 1 साल भी लग जाए, हो सकता है आपको 1 महीने के अंदर भी आ जाए। मेरा खुद का एग्जाम्पल है कि हम लोगों ने लाइक मेरे 6 महीने खत्म हुए थे कोर्स वर्क के, एंड मैंने अपने मेंटर को बोला, जो गाइड को बोला, सर को, कि सर आई वांट टू स्टार्ट माय रिसर्च। तो उन्होंने बोला ओके, स्टार्ट योर रिसर्च, दीज आर द डेटा सेट यू शुड वर्क ऑन। आई स्टार्टेड वर्किंग, मुझे कुछ नहीं गया, सब बाउंसर हो गया था। तो अगले दिन वापस गया मैं, सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सर ने नया प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया और एक नया कलीग दिया मुझे। उससे क्या हुआ कि उसने भी लर्न किया, मैंने भी लर्न किया। तो अब जो है आपने नॉलेज शेयर करना शुरू किया। तो पीएचडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेज शेयर करना। अगर आप नॉलेज अपने आप में ही रख लेते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज है।
वो किया। जुलाई में एक सबमिशन था, वो मिस कर दिया हम लोगों ने। फिर नवंबर में एक सबमिशन हुआ, वी डिड दैट, बट सबमिशन में ऐसा था कि जो पॉइंट्स हमें मेंशन करनी चाहिए थी वो हम वहाँ मिस कर गए। एंड दीज वो जो कॉन्फ्रेंस था वो वेल नोन कॉन्फ्रेंस था। तो वो सब करने के बाद मुझे लगा कि लाइक सर वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा, बट मेरे को अभी भी डाउट था कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर माई सेल्फ कि हम लोग इसमें डालते हैं कॉन्फ्रेंस के लिए। रिजल्ट आया, आई एम लाइक रिजेक्टेड। वी स्टार्टेड वर्किंग मोर एंड मोर कि कहाँ पे लूप होल था। तो लूप होल क्या था कि जब आप रिसर्च करने जाते हैं तो आपको हर चीज़ का देखना पड़ता है कि आपने जो पैरामीटर्स, फॉर डीप लर्निंग के पर्सपेक्टिव में बताता हूँ, आपने जो नंबर दिए हैं वहाँ पे, वो नंबर जो मैं मेरे एक्सपेरिमेंट्स आएंगे वो रेंज में है कि नहीं है। जैसे आपने 20, आपके पेपर में 20 है और मेरे पेपर में सिर्फ 2 है, सो ये 2 का ये 10 टाइम्स डिफरेंस क्यों हुआ आपके, मतलब ये सब चीजें। तो वो सबको आपको एनालाइज करना होगा, वो सब आपको लिखना होगा। एंड कॉन्सिडेंटली कोविड सिचुएशन में 3 पेपर पब्लिश हुए, एंड देयर वर फ्रॉम लाइक वेल नोन कॉन्फ्रेंसेज। सो अच्छा लगता है कि जब आप काम करते हैं और जब आपके साथ अच्छे कलीग काम करते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा होता है। तो पीएचडी में यही है कि जब आप साथ काम करते हैं किसी के, तो आप लर्निंग फेज में ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल वंस। आप इंडिविजुअली आप कंपटीशन की तरफ जाते हैं, बट जब आप ग्रुप में जाते हैं तो एक टीम को एक रिप्रेजेंट करते हैं। तो पीएचडी में एक टीम है जिसके जो कैप्टन होते हैं या फिर डायरेक्टर होते हैं जिसको बोलते हैं, वो आपका मेंटर होते हैं, गाइड। बट जो अदर और लोग होते हैं वो एक अलग टीम, अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बहुत जरूरी हैं। आप सिंगली रिसर्च नहीं कर सकते, आपको हर कम्युनिटी के साथ रहना पड़ेगा। जी, जी। और जैसा आपने बताया कि 10 दिन में, 15 दिन में रिजल्ट नहीं आ जाते हैं, पेशेंस रखने की ज़रूरत रहती है। तो ऐसे और क्या-क्या ट्रेड्स हैं जो एक रिसर्च स्कॉलर में होने चाहिए, और जिसके जो रख के आदमी ये सोच सकता है कि हाँ, मेरे पास ये ट्रेड्स हैं तो मैं ट्राई कर सकता हूँ रिसर्च में? तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज है, एज आपने अपने आप ही कह दिया कि पेशेंस। ठीक है। तो पेशेंस बहुत जरूरी है आपको। आपके कॉम्पिटिटर्स, मतलब आप जब आप दूसरों के पेपर्स देखेंगे कि उनके पेपर पब्लिश हो रहे हैं, आपके नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, तो आपको एंजाइटी होगा कि मेरे भी होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। बट वहां पे काम आते हैं आपके दोस्त लोग, कि जो आपके साथ रह रहे हैं, कि वो आपको मोटिवेट करेंगे कि नहीं ठीक है, आज नहीं हुआ, 6 महीने बाद होगा, लेकिन होगा जरूर। और जब होना शुरू होता है तो फिर आपको पता चलता है कि हाँ ऐसा काम कर सकते हैं। जब मैंने अपना काम शुरू किया मुझे लगता था क्या करेंगे यार, कोड कैसे लिखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा हूँ, तो कोडिंग नहीं आती है। बट ठीक है, दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं कि अच्छा इसको फॉर लूप लगा दो, इसको इफ लूप लगा दो, हो जाएगा। बट जब खुद की बारी आती थी तो सब नल। सो काम करना शुरू किया, लोगों से मोटिवेशन लेना शुरू किया, ठीक है कैसे करते हैं, नहीं करते हैं। और चिड़ भी मचती थी कि ठीक है यार, उसका पेपर हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ अभी तक, मैंने तो 1 साल दे दिया, 6 महीने दे दिए, ऐसा काम हो गया, उसका ऐसा हो गया, वो फॉरेन घूम के आया है। बट इसके लिए और मतलब ये सबको अकम्प्लिश करने के लिए आपके पास हैं दोस्त लोग, जो कि कलीग बोलते हैं, जो लैब के कलीग, बहुत जरूरी है। और साथ में जब आप रिसर्च कर रहे हो तो अदर एक्टिविटीज ऑल्सो नेसेसरी। लाइक मेरा मेरा ये मानना है कि आप जब तक स्पोर्ट्स में हैं, स्पोर्ट्स रहना जरूरी है, चाहे वो बेसिकली है आउटडोर स्पोर्ट, चाहे आप कुछ भी करें, रनिंग करें, कुछ भी करें, जिससे कि आपके जो माइंड में चीज चल रही होती है ना, वो सर्कुलेट होती रहो, एक जगह इकट्ठी नहीं हो। लेकिन आप जब एक जगह बैठ के काम करते रहेंगे विदाउट लाइक ठीक है हमको यही करना है, नहीं हो रहा, फ्रस्ट्रेट होंगे, तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी प्रोड्यूस करेगा हमको। तो आप गेम खेलिए। मैं जरूर गेम खेलता था। मेरी सबसे गंदी आदत ये है कि मैं 5 o'clock और 6 o'clock होते थे लैब के, मैं लैब छोड़ के गेम के लिए भागता था। तो मेरा प्रेजेंटेशन है मान लो शाम को 7 बजे, तो मैं प्रेजेंटेशन तक का वेट करता था और दूसरा मिनट में रुकता भी नहीं था। मैं अपना गेम स्पॉट पे पहुंच जाता था, गेम खेलता था कि ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा गेम खेलते थे। और जब आप गेम खेलोगे आपका फ्रस्ट्रेशन वहां निकलेगा, तब आप एनर्जी ज्यादा होगी आपके अंदर काम करने की। तो ये मेरा मोटिवेशन है, ऐसे काम कर सकते हैं। तो गेम इज वेरी नेसेसरी इन एनी एनी फील्ड ऑफ लाइक लाइफ। लाइक अगर आप लाइक डेवलपर हैं तो भी जरूरी है गेम। ये नहीं कि आप डेवलपर हैं तो ठीक है कोडिंग करना है, जो भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं उसको यूज करनी नहीं। क्योंकि आप जब तक इन्वायरमेंट में नहीं रहेंगे तो इन्वायरमेंट की
लूप होल्स आपको पता नहीं चलेंगे। तो वो आप अगर जब उन लूप होल्स को आप अडेप्ट कर लोगे तो आप ज्यादा परफॉर्म करोगे। मेरी मम्मा रहती तो कहती कि मेंटर से ही कुछ सीख लो। तो जैसा कि आपने बताया कि पेशेंस एक की है, देन आपके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा काम आते हैं। मेंटर तो, यदि मेंटर ना हो वही। लाइफ में फिर तो लाइफ ही बेकार है। जी जी। और फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आपके पास सोर्सेज होने चाहिए फ्रस्ट्रेशन ड्रेन आउट करने के। तो जी आपने जैसा कि गेम्स का यूज करा, तो जिस सबका अपना अपना है, मैं भी, मेरा भी प्लेइंग है। यदि कभी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगता है तो जाके रनिंग कर ली, नहीं हुआ तो बच्चों के साथ जाके खेल लिया। तो सबका अपना अपना है, आप अपना ढूंढिए, मैं व्यूअर्स के लिए बोल जी। रहा हूँ। तो एक नॉर्मल डाउट रहता है सबके बीच, मैं भी यही सोचता था आपको देखने से पहले, कि पीएचडी स्कॉलर्स बस किताब में घुसे रहते हैं। इसके बारे में क्या कहना अच्छा, है आपका? वो जरूरी है। लाइक पीएचडी स्कॉलर अगर किताब में, लाइक आजकल की डिजिटल दुनिया है तो किताब आपको नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ मोबाइल मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, आईपैड मिलेगा, टैब मिलेगा। तो घर पे हम भी बैठे रहते थे शुरुआत में, लाइक शुरू बिफोर द कोविड। तो हम लोगों को बोला जाता था कि क्या दिन भर मोबाइल पे लगा रहता है ये वो। लेकिन जब से वर्क फ्रॉम होम मिला है तो आपका मोबाइल जो है वो भगवान बन चुका है, ठीक है। तो आपका मोबाइल है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपको काम करते रहना है। तो क्या क्वेश्चन था, मैं भूल गया वैसे। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे मीन्स हम लोग सोचते हैं, एक कॉमन पीपल जो आपकी लाइफ से गो थ्रू नहीं हुआ, पीएचडी जिसने देखी नहीं है, तो वो लोग सोचते हैं कि पीएचडी स्कॉलर्स बस किताब में घुसे रहते हैं। हाँ, तो ओके ओके, हाँ। तो किताब में घुसे रहने का मतलब ये नहीं है कि वो लाइक बहुत ज्यादा आपको लगता है कि वो किताब में घुसा हुआ है। और किताब में घुसना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको लूप होल ढूंढना है, आपको रिसर्च करना है, क्योंकि रिसर्च मीन्स आप जो चीज हो चुकी है उसके बारे में और डेप्थ में जा रहे हैं। तो जब आप किसी चीज के बारे में डेप्थ में जाएंगे तो आपको और पढ़ना ही पड़ेगा। तो वो जरूरी है। और वो हर लाइफ, हर हर किसी की लाइफ में जरूरी। लोग पहले बीटेक में आप देखेंगे, जब आप बीटेक कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो आप एक टर्मिनोलॉजी होती थी पढ़ाकू, ठीक है। और हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वो होता है बैक बेंचर्स, ठीक है। तो बैक बेंचर्स हमेशा पढ़ाकू को लाइक एंटी में रहते थे, लेकिन जब एग्जाम टाइम आता था तो बैक बेंचर्स को वही पढ़ाकू लोग समझ में आते थे, ठीक है। तो पढ़ाकू लोग जरूरी हैं, बट नॉट इन डेप्थ कि आप भूल जाओ कि क्या चल रहा लाइफ था, है। कैसे हैं, लाइफ है। क्योंकि हाँ। आपने देखा होगा सुसाइडल थॉट्स भी बहुत सारे आते हैं जब आपके रिसर्च डोमेन में जा रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, होते हैं, सबके अपने अपने हैं। तो जब तक आप उस लाइफ से नहीं निकलेंगे बाहर, लाइक किताबी कीड़ा होना जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि लेकिन किताबी कीड़ा आप दूसरी जगह से भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है किताब में घुसेंगे। आप वहां से नॉलेज निकालिए, नॉलेज निकालते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। बट मेरा ये है कि नॉलेज निकालिए, वहां से आप उसको एनालाइज करिए, डिस्कस करिए और इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है। जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको अपने आप ही अपने उसके डाउट क्लियर होने लग जाएंगे। मेरा ही एग्जांपल है, मैं अभी काम कर रहा हूँ अपना रिसर्च पे। और आपने अगर सुना होगा कि जब आप मॉडल ट्रेन करते हैं, ठीक है, किसी भी लाइफ में ले लीजिए, किसी भी सिनेरियो में ले लीजिए, तो आप जब किसी चीज को सीख रहे होते तो आप क्या क्या रखते हैं, एक आप रखते हैं कि वो क्या चीज है और वो किसके रेस्पेक्टिव है, यानी हम्म। एक्स और वाई दोनों चीज, यानी एक डेटा है, एक लेबल है। हम्म। तो जब आप ट्रेन करते हैं सिर्फ एक्स और वाई देते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को लाइक हम बहुत दिनों से काम कर रहे हैं तो ये करना है वो करना है, सब कुछ मिक्स एंड मैच हो गया। एंड जब टेस्टिंग की बारी आई तो उसमें भी एक्स और वाई दे रहे हैं। तो जब आपने टेस्टिंग में एक्स और वाई दे ही दिया तो टेस्ट ट्रेन करने का क्या मतलब हुआ मॉडल को, आपको किसी चीज के बारे में क्या ढूंढना हो। तो हाँ। ये मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही अपने मेंटर को बोला कि ऐसा है, ये चल रहा है, ऐसा आउटपुट है, मस्त आउटपुट है सर, वी आर रेडी विथ इट, तब दिमाग में खटका कि ये तो हो नहीं सकता है। फिर जैसे ही वापस लूप होल चेक किया तो वो लूप होल था वाई। वो वाई क्यों डाला टेस्ट में, वाई नहीं डालता तो मेरा एक दिन बच जाता। तो आपके पास टाइम जाएंगे। और किताबी कीड़ा इसलिए यहाँ पे होना बहुत जरूरी है कि आपको पूरा नॉलेज हो कि आप कहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं।
ठीक है, आप एक मतलब आप फंक्शंस निकाल लेंगे, आप डेरिवेशंस कर लेंगे, बट जब आपको असली टेस्टिंग होती है मॉडल पे, डीप लर्निंग के रेस्पेक्ट में, तो वहां पे आपको पता चलता है कि अच्छा यहाँ लूप होल हो सकता है, यहाँ पे हमें सचेत रहना है, द डाइवर्जन इज अहेड, सो वी वी नीड टू वर्क ऑन दैट थिंग्स। सो ये मेरा रहता है कि ठीक है, जब आप रिसर्च कर रहे हो तो डेप्थ रिसर्च बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब पेपर रीड कर रहे होते तो पेपर में बहुत चीज, कॉन्फ्रेंसेस और जर्नल्स का क्या होता है कि वो लोग लिमिटेड रहते हैं पेजेस के अंदर, कि आपको 8 पेजेस के अंदर आपका पूरा वर्क दिखाना है। तो जिस बंदे ने पिछले 6 महीने से अपना काम करा हो और 8 पेजेस में उसको डिस्क्राइब करना हो, तो बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है ये। और जो रीड कर रहा हो उसको, जो उसको रिव्यू कर रहा हो, उसके लिए तो और ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो सिर्फ उस 8 पेजेस के बारे में ही सोचेगा। तो आपको एक तो लिख लाइक राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, जिसपे मैं काम कर रहा हूँ, मेरा अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। और सेकंड थिंग, रिव्यूअर वो भी अच्छा नहीं है, वो भी कर रहा हूँ। तो वो दोनों दोनों पार्ट हैं जो कि मेन फोकस होते हैं रिसर्चर्स के। अच्छा, तो मतलब टोटली मिला के मुझे ये समझ आया कि ये बात सच है भाई, पढ़ना जरूरी है और पीएचडी वाले बस पढ़ते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। पढ़ना वैसे सबके लिए जरूरी है, मैं भी हूँ तो मैं भी पढ़ना छोड़ दूंगा तो गलत है, अच्छा, ये क्योंकि बताइए, ये बताइए, अगर स्टैक ओवरफ्लो हट जाए तो क्या होगा? तो वही तब है। तब तो डेवलपर्स होंगे ही नहीं। वही वही डेवलपर्स वो नहीं होंगे, रिसर्च के जो क्वेश्चंस होते हैं जो आजकल ऑनलाइन मोड में चल रहे हैं वो नहीं होंगे। अब चलो, आप रिसर्च के लिए क्वेश्चन डाउट क्लियर कर सकते हैं, बट जो प्रोग्राम के रेस्पेक्ट में जो दिक्कतें आएंगी वो आप कहाँ से सॉल्व करोगे? वो आपके मेंटर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, कि क्योंकि आपके लिए कोडिंग होगा 100 लाइन्स का, मेरे लिए वो 1000 लाइन्स का होगा। ठीक है। और वहां पे लूप होल ढूंढना, वहां पे एरर्स ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। तो क्योंकि एरर आपको ही पता होगा कि एरर क्या चीज किस चीज का है। ठीक है, अगर आप उसके फैमिलियर हैं तो आप सॉल्व कर लेंगे, अगर मैं फैमिलियर हूँ तो मैं हेल्प कर दूंगा, बट नहीं हो तो क्या करोगे? तब आपको आपको दूसरे मीडियाज पे जाना होगा, जिनको लोग कहते हैं कि इस ये नहीं होंगे तो वो नहीं होगा, लेकिन आप कम्युनिटी के साथ रहना चाहते हैं तो ये सब रहना जरूरी है। गूगल नहीं होगा तो या रिसर्च नहीं होगा। इस बात को मैं भी कमिट करता हूँ कि हम लोग जितना टाइम कोड लिखने में ही लगाते हैं उससे ज्यादा टाइम कोड को पढ़ने में लगाते हैं। अलग अलग जी हाँ, मीडियम डिबग से करना बहुत जरूरी है। मीडियम से पढ़ेंगे, आप स्टैक ओवरफ्लो पे जाके सर्च करेंगे, और मीडियम्स हैं जहां पर आप जाके हाँ। पढ़ेंगे, कोड को पढ़ ज्यादा टाइम रहे होते हैं और लिखने में वो ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हाँ, डिबगिंग, फिर हम्म। यदि आप डिबगिंग की बात करें तब तो जय और श्री राम। और खासकर खासकर एक मीम है, जो कि मुझे बहुत फेवरेट है मेरा, कि जब आप कोड लिख रहे होते हैं और कोड एक बार रन हो जाए विदाउट एनी एरर, तो वो जो खुशी होती है ना, तो वो किसी से बढ़ के, तो तब वो तो सेम होता है हमारे लिए भी सेम है, कि अगर आपने कोड लिखा है और वो रन हो गया, चाहे वो एक इटरेशन के लिए क्यों ना रन हो गया, तो समझो कि आपका दिन निकल गया आज का। सो देयर विल बी सक्सेस। तो आपसे यदि पूछा जाए कि 5 हर्डल्स जो आपने एज अ पीएचडी स्कॉलर फेस करे हैं, 5 वर्ड्स में आपको ओके। आंसर देना है कि 5 वर्ड्स, 5 ऐसे हर्डल्स जो आपने पीएचडी स्कॉलर रहते हुए फेस करे हैं। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो गया, क्योंकि 5 तो हैं जो कि लिमिटेड हो गए हैं, बट या उसके लिए शुरुआत होता है आपकी फाइनेंशियल स्टेटस से, क्योंकि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं कि नहीं हैं, और आपको आपके ऊपर कोई भरोसा करेगा कि नहीं। तो फर्स्ट इज फाइनेंशियल। सेकंड वन इज वी कैन से दैट आपके अंदर प्रिजर्वेंस है कि नहीं है, आपके अंदर दृढ़ता प्रेसिडेंस। है कि नहीं है, हम्म। दृढ़ता है कि नहीं है। तीसरा है कि आपके अंदर पेशेंस है कि नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप मतलब अगर आप मेरे कलीग हैं और मैं कह रहा हूँ कि आपने आपने मेरे साथ ही काम शुरू किया है, ठीक है, आपके 2 महीने के अंदर काम खत्म अच्छा हो रहा है, मेरा अभी तक नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप कंपेयर करना शुरू कर देते हो। जहां आपने कंपैरिजन शुरू किया वहां आप अपने आप से गद्दारी करनी शुरू करी। सो हम्म। कंपेयरिंग कभी नहीं करना चाहिए, बट हाँ, मोटिवेशन रहना चाहिए कंपेयर करने का, बट ऐसा नहीं कि आपने उससे कंपेयर करना शुरू किया और आपकी जो लाइफ है दोनों के बीच में जो लैब का माहौल है वो खराब होना शुरू हो जाए। सो थर्ड वन इज दैट वन इज क्या था?
पेशेंस. पेशेंस. And fourth is like मोटिवेशन कह सकते हैं, और टाइमिंग इश्यूज कह सकते हैं जिसको आप टाइम टाइमिंग बोल मैनेजमेंट. दीजिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट. तो टाइम मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि आप हम जो हैं प्रॉब्लम्स को अपने हिसाब से फेस करते हैं. अब जैसे कि अब डेडलाइंस हैं, आपको डेडलाइंस मीट करनी है और आप सोच रहे हैं कि ठीक है कोई और कर देगा, डेडलाइंस मीट तो हो जाएगा काम ठीक. बट जब आप खुद के ऊपर आता है डेडलाइंस मीट करने का, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना शुरू देखना पड़ेगा. अच्छा ठीक है कि ओके आज मैं इतना कर लूंगा, कल इतना कर लूंगा. तो टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द इश्यूज. और फाइनली इमोशनल इमोशनल कनेक्शन इमोशनल. विद द पीपल. ओके. ओके. तो So these were the 5 hurdles which I feel that okay, this should be necessary. ये नहीं होंगे तो आप हर्डल्स नहीं होगा तो आप भाग के क्या करोगे. मजा ही ठीक है, क्या है फिर. तो आप सीधा मजा ही क्या है. तो मजा रहना जरूरी है, बट हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हर्डल्स के साथ सॉल्व करने बैठे हैं हर्डल्स को ही. तो एक एग्जांपल है ऑस्ट्रिच का. ठीक है, ऑस्ट्रिच का सबके बारे में सबने सुन रखा होगा कि वो उसको प्रॉब्लम मिलती है तो प्रॉब्लम से मुंह छुपा लेता है. ठीक है, हम लोग भी हैं वैसे, कभी कभी हम प्रॉब्लम से छुप जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो अभी भी आपके पास है, तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों ना करें. तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा ही. तो दिस ऑल विल बी देयर. ओके. मेरा एक फ्रेंड है, उसका एक क्वेश्चन है कि हाउ पीएचडी एंड आर एंड डी पर्सन्स कंट्रीब्यूट इन टू एन ऑर्गेनाइजेशन. ओके. सो इनिशियल स्टेजेस पे जब आप खुद के लिए लाइक शुरुआत में क्या होता है, आप खुद के लिए पढ़ रहे होते हो. ठीक है, आप पीएचडी कर रहे हो तो पेपर्स निकालने हैं, कोई मतलब लाइक बहुत कम होते हैं, रियरली होते हैं कि कोई सोचता है कि हम ऐसा कर देंगे तो हम वैसा कर देंगे. लेकिन जो अभी कई सिनेरियोज हैं वो पहले अपने आप को स्टेबल करते हैं, देन दूसरों के बारे में सोचते हैं. तो वंस वी आर स्टेबल तो हम दूसरे फिर सोचते हैं कि अच्छा ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे काम किया जाए. तो जैसे कि मेरा एग्जांपल है कि मैं जो अगर कोई काम करूंगा, लाइक टीचिंग का ही ले लीजिए, तो अगर मैं खुद अगर नहीं पहले पढ़ पाऊंगा तो मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा. No, तो no, actually, सेम है. actually that question is like how that R&D person or means research scholar helps to any organization development. कि किस हाँ तरीके उसी से का है. ऑर्गेनाइजेशन के. हाँ उसी का है. तो अगर आप वेल एजुकेटेड नहीं बोल के वेल रिसर्च्ड हो चुके हैं कि ठीक है, आपको ऑर्गेनाइजेशंस के न्यू थिंग्स आपको पता है कि कैसे उसमें नई चीज इनकॉर्पोरेट की जाए. ठीक है, जैसे मेरा ही अगर मैं स्टार्टअप खोलता हूँ तो मैं अभी मार्केट को कितना जानता हूँ नहीं जानता हूँ वो उस पर डिपेंड करता है. तो अगर मैं किसी रिसर्च पर्सन को हायर करूंगा तो उसको पूरा मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा. ठीक है, उसको फ्यूचर स्टेप्स पता होने चाहिए कि क्या क्या फ्यूचर स्टेप्स होंगे मेरे. तो तो ये सब चीजें हैं. तो जब आप खुद क्योंकि रिसर्च स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलर्स को पता होता है कि ये यहाँ पे लूप होल होगा. ठीक है, हमने मॉडल डेवलप किया और लाइक वो मॉडल जो है वो बहुत कॉस्टली है, तो दूसरा रिसर्च पर्सन क्या करेगा, उसको वो कंप्रेस करने की पोजीशन में होगा कि उसको कैसे कॉस्ट डाउन किया जाए उस चीज को. तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ेंगे तो आपको उनके लूप उनके बारे में पता चलेगा. उनके बारे में जब आपको पता चला तो आप उनके साथ उनको बेटर प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके. देन हमारा एक आई थिंक क्वेश्चन. तो योर वर्ड वीडियो इज नॉट विजिबल. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तरीके से आप अपने पीएचडी स्कॉलर की अभी तक की लाइफ को एक लाइन में एक्सप्लेन करें. कोई डायलॉग. एंटरटेनिंग. कोई अच्छा, डायलॉग. डायलॉग है. हम्म. डायलॉग तो नहीं, हाँ शेर और शायरी है जिसको मैं जरूर इसके थ्रू जरूर. बयां करना चाहता हूँ. एक तो है कि
हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे तुम निकले। ठीक है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे तुम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां, फिर भी कम निकले। तो ये इसलिए क्योंकि आप जितना रिसर्च करेंगे उतना ही कम है। ठीक हम्म। है। और दूसरा है, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन किसी को आसमां नहीं मिलता। किसी को, ठीक है, किसी का रिसर्च पेपर पब्लिश होता है, किसी को नहीं है, किसी का किसी का नहीं नहीं होता। होता। यार, दैट्स ग्रेट। तो इसके अलावा कोई गुरु मंत्र जो हमारे व्यूअर्स को आप दे के जाना चाहें? गुरु मंत्र के हिसाब से तो ये है कि नेवर स्टॉप लर्निंग। ठीक है, जहाँ पे हम्म। आपको मौका मिले अपने आप को एक्सप्लोर करने का, आप करिए। ठीक है, हम्म। इसका एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, मतलब मेरी लाइफ में तो एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, लेकिन सबकी लाइफ से ही सीखे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो काम आप लोग कर रहे हैं ना, जैसे कि मेरा एक मोटो था पिछले कुछ साल पहले, हाँ कुछ साल पहले मैंने ये सोचा था कि सब लोग किसी सक्सेसफुल इंसान की कहानियों पे ध्यान देते हैं। वो ऐसा बन गया तो वैसा बन गया, वैसा हो गया, इसकी कहानी पे लिखते हैं। बट कभी आप उनको सुनिए जो अनसक्सेसफुल रहे हैं। जी एकदम। ये इसलिए क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसे लोग भी थे रिसर्च के टाइम पे कि जिनको बहुत कुछ अलग अलग तरीकों से लोगों ने उनको ट्रीट किया, उनके साथ हुआ, चीजें हुई, बहुत डिफिकल्टीज आई। और तो उनकी कहानियां सुनने में आपको ज्यादा अच्छा लगेगा और उनसे ज्यादा मोटिवेट होंगे। क्योंकि और साथ ही में जब आप कुछ चीज प्लान करके नहीं चल रहे होते हैं, वो ज्यादा अच्छी चीजें होती है। तो आप जर्नी में अब ये सोच के चलेंगे कि मुझे ऐसा दोस्त मिलना चाहिए, इसका ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, इसकी इतनी रैम होनी चाहिए, इसका इतना जीबी होना चाहिए, उससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि कभी कभी आपको जो विंडोज 97 यूज करने वाले भी लोग अच्छे लगेंगे, और कभी कभी आपको मैक यूज करने वाले भी नहीं लगेंगे। तो आपके पास इन सब का कॉन्फ़िगर ये सब होना चाहिए आपके पास। तो उनकी कहानियां सुनेंगे तो ज्यादा मोटिवेशन होंगे। ओके, सक्सेसफुल लोगों की कहानी सुनते हैं और ज्यादा अच्छा लगता है, बट अनसक्सेसफुल के साथ होने वाली और उनकी जो खुशी होती है छोटी छोटी चीजों में, वो होना बहुत जरूरी है। उनको अगर आप महसूस करना शुरू कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि आपको लगेगा कि हाँ उनसे तो अच्छे हैं। और ठीक है, लेकिन आप जहाँ पे कंपेयर नहीं करिए कभी भी लाइफ को। ठीक है, वो है थोड़ी देर आता है कि कंपैरिजन के मामले में कि ठीक है वो उसके लाइक उसके वो इतना अच्छा काम करता है, इसकी इतनी अच्छी सैलरी है, बट आप जो अभी आपके पास है उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं है, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल। अगर नहीं है तो आप उसके लिए आगे अचीव करिए, बट ये नहीं कि कंप्यूटर वो अगर लाइक 10 बक्स कमाता है तो हम 15 बक्स कमाएंगे, नहीं। आप देखिए कि 10 बक्स आपके लिए सफिशिएंट है कि नहीं है। जी जी। मतलब अंधाधुंध ना भागे। हम्म। भागने के लिए दुनिया है, देख रहे हैं हाल क्या है अभी। कंपटीशन बहुत जगह है, कंपटीशन, लाइफ बहुत। इज कंपटीशन। ठीक है, सबने 3 इडियट देखा है, सबने बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं, बट जब आप खुद के ऊपर आती है वो कहानी, तब आप एक स्टेज आएगा जब आप अपनी कहानी अपने आपको लगेगा कि हम मेरे साथ भी एक कहानी घटी है। ठीक है, तो जब आपको लगे कि आपके साथ कहानी घटनी शुरू हो गई है, उसको आप शेयर करिए। चाहे वो बहुत लोग होंगे जिनको समझ में नहीं आएगा कि क्या ये इमोशनल बंदा है कहानी शेयर करता है, बट वो बहुत जरूरी है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, सामने वाले का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है अगर वो आपसे कमजोर है तो। और हाल फिलहाल में ही एक मूवी थी, क्या नाम था मैं भूल गया, लेकिन उसका एक डायलॉग अच्छा है कि आप किसी को जो 80 है उसको आप 80 से 90, 80 से 100 ले जा सकते हैं, लेकिन मजा तो पंगा। तब आएगा जब आप हाँ पंगा। तो पंगा। जब 40 आपको वाले। 40 से 100, 40 वाले को अगर या जो फेल हो रहा है या फिर जो इकोनॉमिक वीकर है, उनको अगर आप उठा के उनको आप एक स्टेबल पोजीशन पे लाते हैं ना, वो एक ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जिनकी जिसको ऑलरेडी है उसको क्या आप दोगे, उसके लिए तो सही है, वो तो सब कुछ पे हैंडल हो जाए। लेकिन जो खुशी आपको 40 से 60 वालों को लाने में होगी, आप एग्जाम्पल हम खुद ही से ले सकते हैं। हम लोग पास नहीं हो रहे होते एग्जाम में, ठीक है, और सडनली कोई हमें पास कर देता है। ठीक है, तो वो जो खुशी होती है ना उसको कि हाँ इसको मैंने पास किया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वो एक लर्निंग भी हो गया और साथ साथ में आपको एक एक सक्सेस की फील भी आ जाती है वो वहां पे। जी तो जी। वो जरूरी है। तो सक्सेस को अपनी तरह तोलें। आपकी कि हाँ सक्सेस सक्सेस, आपकी है, सक्सेस, किसी और से हाँ ना कंपेयर सक्सेस करें। जो है, सक्सेस इज फॉर इंडिविजुअल पर्संस। ये आप टीम में जब जैसे आप क्रिकेट मैच का ही एग्जांपल ले लीजिए,
तो आप देखेंगे टीम में कुछ लोग फ्लॉप हो जाते हैं। आपने एग्जाम्पल मतलब देखा होगा पिछले टेस्ट मैच में और इस टेस्ट मैच में भी कुछ लोग फ्लॉप हुए थे, बट ओवरऑल टीम ने परफॉर्म किया कि नहीं किया, ठीक है, तो वो एक सक्सेस हुआ। लेकिन अगर आप देखेंगे कि उसने परफॉर्म नहीं किया, उसको निकाल देना चाहिए, तो वहां पे वो सक्सेस की बात नहीं हो रही, आप वहां पे आप डिमोटिवेट कर रहे हो किसी चीज को। क्योंकि अब ये कंट्रोवर्शियल होता है कि हम लोग किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए, बट हाँ, आपको सक्सेस कभी भी ये नहीं है कि उस पैकेट में सक्सेस है वो हासिल कर लीजिए तो सक्सेस मिल गई, नहीं। आपको सक्सेस जब आपके साथ हार्ड टाइम चल रहा होगा और वहां पे एक छोटा सा भी एक सॉल्यूशन मिल जाएगा ना, वो आपके लिए सक्सेस होगा। तो सक्सेस वहां 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 से आते हैं, यही कि कहीं से गए और कर दिया तो छोटी सक्सेस मिल गया। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढे, लिटिल थिंग्स। खुशी हर जगह है। जी। तो आज का पूरा सेशन यही बाइंड अप करते हैं, आपका भी हमने बहुत ज्यादा टाइम लिया। अच्छा, तो और इसका चार्ज होगा क्या? चार्ज आपने मेरा टाइम लिया तो चार्ज बनता है? जरूर जरूर, हमारी व्यूअर्स जो आपको पीएचडी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या कोई गाइडेंस की जरूरत है, तो मैंने अपने मेंटर से इंट्रोड्यूस कराया है, आप जाके इनसे बात कर सकते हैं। बहुत काइंड पर्सन है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, कूल माइंडेड है। और क्या ही तारीफ करूं, फिर बाकी आपने देख ही लिया है, ज्ञान की बातें बहुत भरी भरी हुई है अंदर। धन्यवाद धन्यवाद। क्योंकि जैसा जैसा आलोक ने कहा वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, अगर आप अच्छे हैं तो मैं अच्छा होऊंगा, ठीक है, ये अच्छा है इसलिए मैं अच्छा हूँ, तो बात वहां होती है। बस बस मेरी तारीफ हो गई फ्री में। सर की लिंक्डइन आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखी है। आपको यदि कोई भी गाइडेंस की जरूरत है पीएचडी की फील्ड में, किस तरीके से परस्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या एक पर्टिकुलर स्टेज होगी, यदि उससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो सर को रीच आउट करें। एक चीज और आलोक, एक चीज और आलोक, जब आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं तो कॉन्टेक्ट मतलब लाइक लिंक्डइन का एक चीज है कनेक्शन। तो आप जहाँ पे जहाँ भी कनेक्शन आपको मिलता है वहाँ कनेक्शन आप जरूर बनाइए। क्योंकि आपको पता नहीं कि किस मोमेंट में किस लाइफ में मतलब लाइफ के किस मोमेंट में आपको वो बंदा इंपॉर्टेंट हो जाए या फिर वो चीज आपको वहाँ पे सॉल्यूशन वहाँ मिल जाए, इंपॉर्टेंस की बजाय सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आपको कहीं से भी मिल सकता है, तो कनेक्शन रहना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि अगर आप इस मुझे ही सिर्फ फॉलो करते रहेंगे तो, बट हाँ, जहां भी आपको मिले, इवन तो कोई भी पीएचडी स्कॉलर्स हो, कोई भी कहीं पे भी किसी भी लाइफ में, तो उनसे कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। उससे भी ज्यादा अपने सर्कल में जरूर जहाँ के देख लें कि आपके सर्कल में पहले वो बंदा है या नहीं। बिल्कुल सही। और बाकी इस नेटवर्क वाली बात को मैं आगे एलोबरेट करूंगा एक वीडियो में बहुत जल्दी ही, यदि एक है डेवलपर है, यदि उन्हें टाइम मिलता है तो जरूर चैनल पर देखने को मिलेगा आपको। तो आज का सेशन यही बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर थैंक यू टाइम। आलोक, थैंक्स अ लॉट। ओके, Best of luck for गुड। all the viewers, for me also, because I'm viewing you. ओके ओके सर, गुड बाय, Okay गुड then, बाय व्यूअर्स। bye bye. कभी अलविदा ना कहना। या सर के पास जरूर जाना एक बार। Okay then. ओके, बाय बाय।